वेलकम टू द चेयर्स इंडियन प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने सर्कल के बेसिक फार्मूलाज की बात की थी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ग हमने स्क्वायर बना रखा है और इसके अंदर इस फॉर्मूले को मैं सबसे पहले समझाऊंगी आपको। इसके फॉर्मूले जो होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों साइड एक जैसी होती है, एक ही तरह की साइड होती है, एक ही तरह से, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी नहीं है, चारों साइड एक जैसी होती है। तो यहाँ पे इसे हम डिनोट करेंगे साइड से। ओके, तो इसे हम चारों दिशा को बोलेंगे साइड, और हिंदी में इसे हम कहते हैं भुजा। ओके, इसके फॉर्मूलाज हम आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है, इसका सबसे पहले एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का होल स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं, अगर ये ना लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड। दोनों एक ही बात है, चाहे हम साइड का होल स्क्वायर लिखें या साइड इंटू साइड लिखें। ओके, देखेंगे कि चारों साइड एक जैसी होती है, तो यहाँ भी साइड है, तो ये साइड एक हो गई एंड ये साइड एक हो गई। ये साइड और ये साइड मिला के हमारा जो अंदर का ये एरिया लिया हुआ है, तो ये जो एरिया इक्वल्स टू बनता है साइड स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड। एरिया जिसे हम कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, अब पैरामीटर भी होता है स्क्वायर का यानी कि वर्ग का। तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू ए, जिसे हम भुजा की लंबाई कहते हैं। ओके, ए को हम क्या कहेंगे, भुजा की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला होगा पैरामीटर को हिंदी में कहते हैं परिधि। वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए यानी भुजा की लंबाई। ओके, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर भुजा हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो हमने अभी देखा था कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो वर्ग का होता है, उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड यानी कि भुजा इंटू भुजा। भुजा हमें यहाँ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो साइड यानी भुजा देखिएगा। हम इसकी जगह पे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे एंड इंटू साइड की जगह फिर से 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे। 6 इंटू 6 होता है 36 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया यानी क्षेत्रफल वर्ग का निकल के आ चुका है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ओके, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ग की परिधि यानी कि पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग की परिधि की बात अगर हम करें तो परिधि को परिमाप भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द साइड लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए, अब जैसे कि हमने देखा था कि जो वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो हमने एरिया इससे पहले निकाला था। अब हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि पैरामीटर को हम हिंदी में परिधि भी कहते हैं एंड या परिमाप भी कहते हैं, तो हम इसे दोनों यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर परिमाप का यूज़ किया जाता है, तो पैरामीटर को परिधि या परिमाप दोनों कहते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए। परिधि या परिमाप वर्ग का होता है 4 इंटू ए। अब इस फॉर्मूले हम वैल्यू को पुट करेंगे जो हमें भुजा की लंबाई यानी कि साइड लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। देखिए, 4 को हमने एज इट इज़ 4 रखा है एंड ए, तो ए की जगह हमने जो हमें भुजा की लंबाई लेंथ दी थी साइड की 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिखा है। 4 इंटू 12, तो 4 इंटू 12 होता है 48। ओके, 12 4 ज़ा 48। यहाँ पे सेंटीमीटर एज इट इज़ आ गया है। तो जो परिधि यानी कि परिमाप पैरामीटर जो हमने निकाला है स्क्वायर का, वो होता है 48 सेंटीमीटर। देखिए, हमने इसे कैसे फाइंड किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं रेक्टेंगल के फॉर्मूले की, कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम फाइंड करके कैसे इसके फॉर्मूला से बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए एंड आपको कोई भी अगर इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।